गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज की स्टार्टिंग से पहले आपको कुछ बातें बतानी है। वो ये है कि सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपने चक्रवृद्धि ब्याज से पहले साधारण ब्याज को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट से आप चक्रवृद्धि ब्याज को सबसे पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि आप खुद जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको पढ़ना है तो साधारण ब्याज पढ़ना बहुत ज़रूरी था। तभी आप दोनों में डिफरेंस समझ पाएंगे, तभी आप इनको कर पाएंगे। ठीक है। और एक बात तो जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये बात आप सभी स्टूडेंट जिन्होंने कभी पेपर दिया है, ऐसे सभी बच्चे इस चीज़ को जानते हैं कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता जिस एग्ज़ाम में चक्रवृद्धि ब्याज से सवाल ना आए। साधारण ब्याज से पैटर्न बनते हैं, लेकिन साधारण ब्याज से भी ज़्यादा पैटर्न बनते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंपटीशन को अगर देखा जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा चैप्टर है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, बेसिक से, मतलब सबसे पहले आपको साधारण ब्याज पढ़ना पड़ेगा। और साधारण ब्याज अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो चक्रवृद्धि ब्याज में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर हालत में आप इसके क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और अगर वीडियोस ठीक लगते हैं तो जो वीडियोस हैं उनको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। और देखिए, आपको मैं बता दूं कि इसका जो क्वेश्चन होता है वो कहाँ आता है, कौन से एग्जाम में नहीं आता है। तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिस एग्जाम में यहाँ से ना आए। ठीक है। यहाँ तक कि अगर छोटे से लेवल की हम बात करें, आर्मी में जो क्लरिकल वाली वैकेंसी होती हैं उसमें बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, तब भी यहाँ से एक सिंपल सा प्रश्न मिल जाता है। जीडी की बात करें, बहुत ही कम प्रश्न आते हैं, तब भी यहाँ से एक छोटा सा प्रश्न, वन लाइनर, सिंगल सा प्रश्न जो जिसमें एक फॉर्मूला केवल लगता है, फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न, वहाँ भी आ जाता है। हालांकि एसएससी, सीपीओ, एसआई और पुलिस वगैरह की बात करें तो यहाँ से थोड़ा सा अच्छा प्रश्न भी देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर 9 प्रश्नों को अभी लिखा है इस क्लास के लिए, तो इन प्रश्नों में जो मैंने यहाँ पर करेक्शन लिया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 से 5 तरह के प्रश्न हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन यहाँ पर लिया गया है। उनको अभी हम सॉल्व करेंगे। और आप लोग जो लोग भी अभी तैयारी कर रहे हैं, जैसे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो लेखपाल में भी यहाँ से डेफिनेट एक प्रश्न तो डेफिनेट आएगा अगर मैथमेटिक्स आता है। क्योंकि अभी तक 90% बंदे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अभी क्या पता क्या सिलेबस रहेगा, क्योंकि यूपीएससी ने कई बार समय समय पर फेरबदल किए हैं। और जो आपका एक एग्जाम हुआ था ग्राम पंचायत अधिकारी से रिलेटिव, उसमें मैथमेटिक्स नहीं था। तो ऐसा तो खैर मुश्किल है कि लेखपाल के एग्जाम में मैथमेटिक्स ना आए, तो मैथमेटिक्स तो डेफिनेट आएगा। रीजनिंग पे हाँ थोड़ा सा डाउट हो सकता है, क्योंकि 2015 में जो एग्जाम हुआ था उसमें रीजनिंग नहीं थी, रीजनिंग की जगह पे ग्रामीण प्रवेश था। इस बार क्या होगा ये तो नोटिफिकेशन से ही पता चलेगा। इससे पहले तो हम इफ एंड बट कर सकते हैं, बाकी हम परफेक्ट कुछ नहीं बता सकते। ठीक है। तो एक आइडिया है कि किस तरह का पेपर आएगा, बस ये रहता है। लेकिन हाँ, ये जो क्लास है, आप सामने जो सवाल देख रहे हैं, इन सवालों में से आपको एक सवाल जरूर आएगा, भले ही जो भी हो। ठीक है। तो देखिए, यहां पर हम इसको स्टार्ट करेंगे क्लास को और इसका पहला प्रश्न पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने क्लास ले रखी है अच्छी बात है, और नहीं ली है तो भी ठीक है, समझने की कोशिश करिए। मैं यहां पर एक फार्मूला लिखता हूं, इसका बेसिक फार्मूला, और यहां पर आपको कुछ और भी फार्मूले पढ़ने पड़ेंगे। 2-4 और ऐसे फार्मूले रहेंगे जिनको पढ़ना होगा। हालांकि बेसिक फार्मूला ही एक इंपॉर्टेंट फार्मूला इसमें रहेगा, उसी के तहत हम सारे सवालों को कर सकते हैं। तो देखिए, a बराबर p 1 + r/100, और यहाँ पर पावर में क्या रहता है, t। देखिए, यहाँ पर p जो है वो मूलधन होता है, मतलब प्रिंसिपल होता है। r क्या है, r दर होती है। r क्या है, दर है जिस दर पर कोई धन दिया या लिया जाता है। समय यहाँ पर t हो गया, कितने समय को लिया है, कितने समय को दिया है। और a जो होता है यहाँ पर वो अमाउंट होता है। देखिए, जैसा कि साधारण ब्याज में क्या था, वहाँ जो फॉर्मूला होता है वो साधारण ब्याज बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं है। ये जो बेसिक फॉर्मूला है बनाने के लिए तो यहाँ से मूलधन का भी बन जाएगा, सीआई का भी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर अमाउंट यानी कि मिश्र धन के लिए फॉर्मूला होता है। इसका बेसिक फॉर्मूला मिश्र धन के लिए है। तो अगर हमें ब्याज निकालना भी पड़ेगा तो मिश्र धन से मूलधन को माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला आपने जो सूत्र है इसको भी समझ लिया है। तो हम पहले सवाल को, सिंपल से प्यारे से सवाल को यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है, सवाल में दे रखा है 1000 रुपए की राशि पर, 1000 रुपए की राशि। देखिए, नोट करने वाली बातें हैं कि ये है P, 1000 रुपए की राशि पर, मतलब ये मूलधन हो गया। 10% वार्षिक ब्याज दर से, ये आपका R हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष का, तो ये क्या हुआ, T। ठीक है।
3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन मतलब ए ज्ञात करना है। तो देखिए जो आपका फॉर्मूला है बस वही बेसिक फॉर्मूला लगेगा। ए का मान निकालना है, पी की जगह हम क्या लगाएंगे 1000 लगाएंगे और यहाँ देखिए 1 प्लस आर, आर की जगह पर क्या लगाएंगे यहाँ पर 10%। ठीक है, आर कितना दे रखा है 10% दिया है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा और बटे में 100 आ जाएगा और जो टी है टी की जगह पे हम क्या लगाएंगे 3 लगाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए अक्सर एक शब्द आपको मिलेगा संयोजित करना। तो संयोजित का क्या मतलब होता है ये बात, हालांकि मैंने आपको जो पिछला चैप्टर था हमारा उसकी बेसिक जब क्लास ली थी हमने पहली क्लास, उस क्लास में हमने आपको बता दिया था, लेकिन अगर नहीं ध्यान दिया था तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। संयोजित का मतलब होता है जब वो कहेगा वार्षिक संयोजन होता है, इसका मतलब होगा कि एक साल में जितना ब्याज बनेगा, जितना मिश्रधन बनेगा टोटल, अगले साल उस मिश्रधन पर ब्याज चलेगा। ठीक है, ये होता है वार्षिक संयोजन। अगर वो कहता है कि अर्धवार्षिक संयोजन होता है तो अर्धवार्षिक संयोजन का मतलब होगा 6 महीने पे जितना ब्याज बनेगा, जितना मिश्रधन बन जाएगा, उस पूरे मिश्रधन पर अगले वाले 6 महीने के लिए ब्याज होगा। तो अब ये बताइए कि मिश्रधन जब हम निकालेंगे इस कंडीशन में तो वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों में ब्याज कौन से में ज्यादा आएगा। मतलब दोबारा बात समझिए, सपोज कीजिए हमने 1000 रुपया दे दिया और 1000 रुपए को हमने 2 साल के लिए दिया। एक कंडीशन दी कि वार्षिक संयोजन होता है और एक कंडीशन दी कि हर 6 महीने पे संयोजन होता है। तो ब्याज कब ज्यादा होगा 6 महीने वाले पे। ठीक है, अर्धवार्षिक पर ब्याज ज्यादा होगा क्योंकि यहां पर हर 6 महीने बाद ब्याज पे ब्याज लगना शुरू हो जाएगा तो यहां ज्यादा मिल जाएगा, जबकि साल भर बाद ब्याज पे ब्याज मिलेगा तो कम होगा और साधारण ब्याज में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, तो यहां से देखिए ये आपका आंसर लगभग आ चुका है, इससे इसको काट लीजिएगा तो 10 एकम 10 और 1 11, 11 बटे 10 की घात 3 हो जाएगा। 1000 गुणा 11 बटे 10, 11 बटे 10 की घात 3। अब देखिए 1000 हो गया, 11 की घात 3 कितना होता है, कई बार आपको बताया था, क्यूब याद कर लीजिए 1331 आज यहाँ पर काम आएंगे। और 10 का क्यूब क्या होगा 1000 हो जाएगा, 1000 से 1000 कट जाएगा, आपका आंसर 1331 आ जाएगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं इस फॉर्मूले को नहीं लिखते, वो फॉर्मूले के बिना सवाल करना चाहते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को देखिए क्या करना होगा हमें, सपोज कीजिए, सपोज क्या करना है 1000 रुपया दे ही रखा है, 1000 रुपया दिया हुआ है और इस 1000 रुपए पर हर साल 10% आपको बढ़ाना है। तो 10% बढ़ाएंगे तो 110% हो जाएगा और अगले साल भी 110 होगा और इसके बाद भी 110 होगा। अब चाहें तो आप इस 110 को क्या करिए एक बार में ही लिख दीजिए और यहाँ पे पावर 3 लगा दीजिए, तब भी देखिए आप कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, वही हो गया फिर से 1000 गुणा 11 बटे 10 की घात 3, एक ही बात है। मतलब वो फॉर्मूला भी यहीं से बना हुआ है, ये बेस है, ये बेसिक है, यहां से फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, तो आप यहां से भी निकाल पाएंगे कि 1000 आएगा और यहां पर 11 की घात 3 वही फिर से 1331 बटे 1000 आएगा, इससे ये कट जाएगा तो आंसर आपका क्या बन जाएगा 1331 आंसर फिर से बन जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल और बेसिक प्रश्न था ये। चलिए इसको हटा लेते हैं। अगला प्रश्न देखें, दूसरा प्रश्न है 400 रुपए की राशि पर, यहां पर देखिए धन दे रखा है 400, राशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष का मिश्रधन भी ज्ञात करना है और साथ ही साथ चक्रवृद्धि ब्याज भी बताना है। दोनों बातें यहां पर पूछी गई हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, देखिए 400 रुपया, 400 रुपए पर हमें 5% लगाना है 2 साल के लिए, तो 105% हो जाएगा। 2 साल के लिए कह रहा है तो यहां पर आप 2 लगा दीजिए। अब इसको काटेंगे 5 से तो 21 बटे 20 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है 21 बटे 20 आ जाएगा। ये देखिए 400 गुणा 21 की घात 2 और 20 की घात 2, 21 की घात 2 कितना होता है 441 होता है, 20 की घात 2, जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने बात मानी होगी पहले से, वर्ग याद किए होंगे, उनको आज अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, सॉरी ये हुआ मिश्रधन, कितना हो गया 441। मतलब जो 400 रुपया था वो 5% की वार्षिक ब्याज दर से 2 साल में 441 रुपया बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब पूछा गया है कि बताइए भाई CI कितना होगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा
उसके लिए हम क्या करेंगे, मिश्र धन से मूलधन को माइनस कर देंगे। तो यहां से 41 रुपया, 441 में से 400 गया तो क्या बचेगा, 41 रुपया बचेगा। ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब हम तीसरा सवाल करते हैं। देखिए तीसरा जो सवाल है ना, ये सेम सवाल, बिल्कुल लैंग्वेज भी कई बार चेंज नहीं होती है, कई बार ये सवाल सेम रखा हुआ मिल जाता है। तीसरा सवाल जो है, और पहला भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट में से था, जो कि हमेशा बिना बदला ऐसे ही रखा हुआ मिल जाता है, एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए तीसरा सवाल है हमारा यहाँ पर कि 8,000 रुपया क्या दे रखा है, 8,000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 1/2 वर्ष का, मतलब यहां पर वर्ष पूरा पूरा नहीं दिया, पूर्णांक में नहीं दिया है, यहां पर वर्ष 1.5 दे रखा है, मतलब 1 साल पूरा और 1 आधा साल दे रखा है। तो 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो देखिए पहले तो जब हम सवाल यहां पर पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था यार ये कहां से कहां इसने 1.5 वर्ष दे दिया, और कुछ लोगों को लग रहा है ये कहां से कहां इसमें अर्धवार्षिक दे दिया। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर 1.5 वर्ष यहां पर दिया था तो ये बहुत बड़ा झाड़ था इसमें, लेकिन जब अर्धवार्षिक दे दिया समझ लो उसने सारा कुछ सॉल्व कर दिया, एकदम सवाल को आसान बना दिया। अब कैसे बना दिया जरा देख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला लिख लें, और नहीं लिखना चाहते हैं तो भी एक बार क्या होता है, जब आप फॉर्मूले से कुछ चीजों को कर लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा, और बिना फॉर्मूले के भी ये हो जाएगा, बात एक ही है। देखिए 8,000 रुपया हो गया, धनराशि कितनी है 8,000 है, ये दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे 1+, पहले मैं सीधा सीधा रख लेता हूं यहां पे, क्योंकि मुझे इरेज करने में काफी आसानी होती है, आराम से कर लेता हूं। और यहां पर लिख लिया हमने 1.5 साल। अब यहां पर हमें क्या करना होता है, जब अर्धवार्षिक संयोजन होता है, कहते हैं कि दर को आधा और समय को दुगना कर लेते हैं। मैं बताता हूं उसका क्या फंडा है। देखिए अगर हम वार्षिक दे रहे हैं 10 रुपया तो अर्धवार्षिक संयोजन किया जाना है। अगर वार्षिक 10 रुपया दे रहे हैं तो अर्धवार्षिक यानी 6 महीने में कितना देंगे, 5 रुपया देंगे। तो सीधी सी बात है आधा करेंगे, ये लो आधा हो गया। अब यहां पर समय दिया था 1.5 वर्ष, तो 1.5 वर्ष में जब हम 6 महीने पे संयोजन करेंगे तो 1.5 साल में कितनी बार संयोजन करेंगे, 3 बार करेंगे। तो यहां पर लिख दिया हमने 3। इसीलिए कहा जाता है कि दर को आधा और समय को दुगना कर दिया जाता है। समय 1.5 था, उसको दुगना कर दिया, 3 कर दिया। तो ये कोई 3 वर्ष नहीं कर दिया हमने, संयोजन 3 बार होता है, 3 छमाही लिख दिया उसको। छमाही में 5 रुपया 10 था सालाना, छमाही पे रह गया 5। इसी तरह से 1.5 वर्ष था, 1.5 वर्ष को हमने लिख दिया 3 छमाही, हमने लिखा छमाही में है उसको, ब्याज भी छमाही में लगा दिया और समय भी छमाही में लगा दिया। बात आ गई समझ में? ठीक है, अब ये सवाल देखो आसान हो गया। प्रेम शंकर जो याद करा था वो आज देखो काम आएगा। 5 दूनी 10, ये देखिए 5 से हमने काट दिया, ये बनेगा 20 एकम 20, 20 और 1 21/20 की घात 3। और ये देखो 8,000, 21 की घात 3 कितना होता है 9261, और 20 की घात 3 कितना होता है 8,000। ये लो आंसर हो गया आपका 9261। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो ये था, इसमें क्या करना था, पी की जगह 8,000 लगाना था। दर और समय का जो फंडा था वो आपने समझ लिया होगा। दर और समय में क्या करना था, 10 जो दर थी वो 10 थी, लेकिन वार्षिक 10 थी, तो अर्धवार्षिक हमने आधी कर दी, क्योंकि 6 महीने में, जब साल भर में 10 रुपया देंगे तो 6 महीने में 5 देंगे, तो 5 लगा लिया। और 1.5 वर्ष में हमने देखा कि छमाही कितनी बनेगी, तो 1.5 साल में 3 छमाही बनेंगी, तो यहाँ पे लगा दिया 3। अब 5 से काट दिया, 5 दूनी 10 यानी 20 हो गया, 20 एकम 20 और 1 21/20 हो गया। 21 की घात 3 9261 होता है, 20 की घात 3 8,000 होता है। 8,000 से 8,000 पूरा चला जाएगा, 9261 आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं इस साइड के सारे सवालों को हटा देता हूं। इसके बाद देखिए हम चौथे सवाल की ओर चलेंगे। हमने यहां पर देखिए स्टेप बाय स्टेप सवाल रखे हुए हैं, वीडियो है आपके पास, आप इसे अगर कम समझ आता है तो एक बार दोबारा से उसी वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। तो एक जैसे सवालों को, बहुत सारे सवालों को नहीं लिया है, लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा, इस हिसाब से लिया गया है। देखिए चौथा सवाल यहां पर क्या है। चौथे सवाल में दिया है 2,000 रुपया 9 महीने में 40% वार्षिक ब्याज दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की तो बात होगी क्योंकि चैप्टर ही चक्रवृद्धि ब्याज का है।
ब्याज दर से कितना हो जाएगा यदि ब्याज तिमाही देय है। देखिए साल भर में महीने हुए 12, तो 12 का अगर हम तिमाही करें तो कितना हुआ? 12 का अगर तिमाही करें 4 हुआ, 3 हुआ। ये कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। 12 का जब हम तिमाही करेंगे, भाई 12 का तिमाही करने का मतलब है 3-3 महीना करेंगे ना, तिमाही का मतलब ही 3 महीना होता है। तो 12 को जब हम 3-3 महीने में डिवाइड करेंगे तो साल भर में 4 तिमाही बनेंगी, ठीक है ना, साल भर में 4 तिमाही बनती हैं। तो अब आप इस हिसाब से देखोगे, क्या करोगे कि 40% तो वार्षिक था, तो अगर तिमाही की बात करें तो कितना रह जाएगा? 10%। कभी ये गलती मत कर देना कि 40 का डिवाइड बाई 3 कर दिया, ऐसा मत कर देना। तो क्या करना है, 9 महीने दिए हैं। यहां पर आप ऐसे समझ सकते हो कि समय को हम क्या करेंगे, समय को 3 गुना करेंगे। अब बात 3 गुने की बात आती है तो यहाँ पे 9 महीने का तो यहाँ पे हिसाब ही नहीं बन पाएगा, इसलिए आपको मंथ में समझना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 4 गुना कर सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं समझ पाओगे तो सीधा सीधा वही जो मैंने पहले बताया था कि किस तरह से हम कितनी तिमाही बनेंगी, बस वही चेक करो, वो ज़्यादा अच्छा है। चाहे हाफरली हो चाहे क्वार्टरली हो, मतलब तिमाही छमाही कुछ भी दिया हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 2000 रुपया है 9 महीना। अब 9 महीने में कितनी तिमाही बनी? 3 तिमाही। 3-3 महीने कितने बने? 3 बार। और 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, 40% वार्षिक, तो तिमाही पे कितना रह जाएगा? 10। तो आप यहां पे लगा दो अब A बराबर P1 + R/100। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं, कुछ नए नए बच्चे होते हैं, उन लोगों को समझ में आ जाए, याद हो जाए। देखिए 2000 रुपया यहां लिख दिया हमने, धनराशि 2000 है। दर की जगह पे क्या लिखेंगे? 10, क्योंकि 40% वार्षिक है तो तिमाही पे रह जाएगी केवल 10। और समय की जगह पे हम 9 महीने जो लिखा हुआ है, 9 महीना, इस 9 महीने को हम लिख सकते हैं 3 तिमाही, ठीक है। कितनी तिमाही है? 3 तिमाही है, ठीक है। अब बात समझ में आ गई होगी, सॉल्व हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये देखिए 2000, 10 एकम 10 और 11/10 की घात 3। अब देखो ये क्या बना, 2000, 11 की घात 3 हो गया 1331, और नीचे 10 की घात 3 आ जाएगा 1000। तीनों जीरो कट गए, 2 का गुणा आप 1361 से कर दोगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो 9261 आपको यहां से आंसर मिल जाएगा। 2662 सही तो है, 2662 ही तो मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं, बोल दिया होगा, लेकिन 2662 आंसर मिल जाएगा। इसका दुगना ही करना है हमें, ठीक है। चलिए 5वां जो है इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए 5वां प्रश्न, अब तक आपने क्या सीखा? अब तक आपने सीखा है कि साधारण जब हमें दे रखा होता है, मतलब सिंपल सा एक प्रश्न दिया होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, जिसमें मूलधन दिया होता है, दर होती है, समय होती है, मिश्रधन हम कैसे निकालते हैं। दूसरे नंबर पे आपने क्या सीखा, जब कोई ऐसा दिया हो कि जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज को छमाही पूछा हो, तब हम क्या करते हैं, दर को क्या करते हैं, आधा कर देते हैं और समय को दुगना करके लगा देते हैं और आंसर निकल आता है। फिर आपने यहां पर समझ लिया कि किसी भी सवाल को अगर तिमाही संयोजन दिया हो तो हम वार्षिक दर जो होती है उसको चौथाई कर देते हैं, जबकि 9 महीने में कितनी तिमाही हुई ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब तक आपने सारी ये चीजें सीख रखी हैं। अब देखिए यहां पर जो 5वां प्रश्न आया, ये थोड़ा सा बदल करके दे दिया है, वह मूलधन ज्ञात करिए। अब तक हर सवाल में मूलधन गिवन था, हर सवाल में मूलधन दे रखा था, लेकिन अब मूलधन पूछ रखा है कि बताइए भाई मूलधन कितना होगा। कौन सा वाला मूलधन? जो 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज दर से 270 रुपया 40 पैसा हो जाएगा। मतलब ये यहां पर दे दिया आपको मिश्रधन। क्या दे दिया? मिश्रधन दे दिया। मतलब वह राशि ज्ञात करो जो 2 साल में 4% से इतनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, मतलब मिश्रधन हो गया। मैं ब्याज के वो राशि इतनी हो जाएगी। तो आप यहां पर क्या करोगे, देखिए मूलधन आपसे पूछ रखा है 1 + R की जगह क्या लगाएंगे, 4%। कितने समय में? 2 साल में। अब ये धनराशि कितनी बन जाएगी? 270 रुपया 40 पैसा। बात समझ में आ गई? क्या पूछा है? A की जगह दे रखा है, P पूछा हुआ है, तो यहां पर हमने क्या किया, P जो है P को P रहने दिया, 1 + R की जगह 4 लगा दिया, समय 2 लगा दिया, मिश्रधन उसने जो दिया हुआ है वो हमने A की जगह पे यहां पे लगा दिया है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये देखिए क्या बनेगा। पहले तो आप 4 से इसको काट ही लो,
4 से इसको काटोगे तो ये 25 आ जाएगा, और यहां पर 25 एकम 25 और एक 26/25 की घात 2 बन जाएगा, 270 रुपया 40 पैसा। अब देखेंगे 270 रुपया 40 पैसा हो गया। अब देखिए पी का मान निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, दिखाई तो दे रहा होगा यहां तक। पी का मान निकालना है, क्या करेंगे, 270 रुपया 40 पैसा, ये 25 की घात 2 कितना बनेगा, 625। अगर 625 को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा। 625 कहाँ जाएगा, गुणा में। और ये जो आपका 26 की घात 2 है, 26 की घात 2 क्या होगी, वर्ग याद करा रखे हैं, 676। तो 676 जब यहाँ पे ऊपर गुणा में है तो ये दूसरी साइड जाएगा, तो 676 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो अब आप देख रहे हो यहां से आप इसे कर लोगे, ये सीधा सीधा इससे कट जाएगा, दशमलव हटा के 0 बढ़ा लेना, चाहे जैसे भी हो। और इसका आंसर जो है 5वें वाले का, इसका आंसर मुझे फटाफट डाल दो, क्या आएगा, वीडियो को रोक करके कमेंट में डाल दो। अब देखिए इसके बाद फिर हम चलते हैं छठे वाले सवाल पे, ठीक है। छठे सवाल पे चलते हैं, कितना आ रहा है आंसर, 2525 नहीं 250 आएगा, 250 आएगा। अब तुमने वीडियो में, चलो ठीक है, जिन लोगों ने निकाल लिया होगा अच्छी बात है। अब देखो, अब हम आ जाते हैं छठे सवाल पे। छठा सवाल कर लेते हैं, बढ़िया सवाल है, छठा नंबर भी। यहां पर भी धनराशि ही पूछी है, कोई नई बात नहीं है। देखिए पी पूछा हुआ है, 1 प्लस दर 4% दी है, समय वही 2 साल दिया है, बस यहाँ पर 1352 दिया है, वहाँ पर पॉइंट में दे रखा था। थोड़ा आसान सा लगेगा ये वाला सवाल आपको करने में। ये देखिए इससे काट दिया, 25 एकम 25 और एक 26, वही सेम आ रहा है, स्क्वायर हो गया। P बराबर, यहाँ देखिए 1352, ऊपर ये 625 जाएगा, और ये देखिए 676 यहाँ पर आ जाएगा। इसका ये दुगना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1250 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखो 7वां सवाल। 7वां जो सवाल है ये एक डिफरेंट टाइप का सवाल यहां पर आया, और ऐसा सवाल मैं कहूंगा इस पे स्टार तो नहीं लगाना चाहिए, कुछ भी ऐसे लगा देता हूं मैं, जिससे आपको एक बात ये बतानी है कि ये सवाल थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन सवाल किताबों में दिया जरूर होता है। ठीक है, तो करते समय आपको दिक्कत भी आ सकती है। सवाल किस तरह का है जरा ये समझ लो। ये 2 सही 1/3 वर्ष दिया है, ना तो हम इसे छमाही में बदल सकते, ना ही हम इसे तिमाही में बदल सकते, और फिर छमाही तिमाही में हम बदल भी कैसे लेंगे। अब इस सवाल के 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके हैं इस सवाल के। एक तो ये कि हम सबसे पहले ये करें कि 2000 रुपए पे 10% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें। कितने साल का, 2 साल का, 2 साल का निकालें, और उसके बाद 1/3 वर्ष, 1/3 वर्ष का मतलब हुआ 4 महीना, साल का 1/3 मतलब 4 महीना हुआ। तो फिर हम क्या करें, 4 महीने का निकालें साधारण ब्याज। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, ध्यान दो। 2000 रुपए पर 10% से चक्रवृद्धि ब्याज निकालने हम 2 साल का, और 2 साल का जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, ध्यान से सुन लो, ये काम आपको खुद करना है, मैं यहां पर एक दूसरा मेथड बताऊंगा। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आप निकाल लोगे तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल लोगे, और उस पूरे मिश्रधन पर जब 2 साल का निकल आया तो आगे क्या होगा, 2 साल में जितना भी निकला उस पूरे पर 4 महीने का साधारण ब्याज निकाल देना। मैंने आपको बताया था किसी भी धनराशि पर 1 साल या उससे कम का जब हम डायरेक्ट निकालते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज एक ही बात होती है। तो यहां जब 2 साल का निकाल लोगे तो बाकी के 4 महीने का साधारण ब्याज निकाल देना, बात एक ही होगी, आंसर निकल आएगा। तो अगर हम इसको करना चाहें उस तरह से, चलो अच्छा मैं बता देता हूं। 2000 रुपया था, 2000 पे हम क्या करेंगे, 10% की दर से 2 साल का निकालेंगे, तो 110, 2 साल का निकाल दिया हमने, तो ये आ जाएगा 2000 गुणा 121/100। ये देखिए, तो 20 गुणा 121, 1 जीरो लगा लो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, कितना आ गया 2420 रुपया। अब 2420 रुपए पर हम क्या करेंगे, कितने प्रतिशत से, 10% से 4 महीने का साधारण ब्याज निकालेंगे। तो ये देखिए 4 तिया 12 हो गया, और 3 से इसको काट दो, अगर कट जाए तो नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, पॉइंट में आ जाएगा। तो
देखिए 3 से काटेंगे तो 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 2 बचा, 2 मतलब एक जीरो लगा करके फिर हम दशमलव लगाएंगे, फिर 20 हो जाएगा, 3 छक 18, 3 छक 18, 80.66 आएगा। ठीक है, 80.66 ये ब्याज बना। ये ब्याज कौन से बना? 2420 रुपये पे। तो 2400, देखिए 2420 रुपया इस पे बनेगा। तो यहाँ से आपका फाइनली जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा 2500 रुपया 66 पैसा, इतना आंसर आएगा। अब इसी सवाल को, ये भी कोई बड़ा कठिन तरीका नहीं है, आप इससे कर सकते हो, लेकिन कहीं पर अगर ऐसा सवाल दे दिया जिसमें आप उसे महीनों में भी चेंज नहीं कर पाए, मान लो ये तो हमने 1 साल का 1/3 निकाल दिया, 4 महीना आ गया, दिया होता 1/7, तो फिर आप उसे महीनों में भी चेंज नहीं कर सकते थे। तो ऐसा भी अगर कोई सवाल आ जाए तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता हूं, हमेशा याद रहेगा, ध्यान रखना उसका। कहीं भी कोई भी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें कुछ इस तरह का दे रखा हो कि ना वो महीने में बने, ना तिमाही बने, ना छमाही बने, तो ऐसी और ना ही पूरे दिन बने, तो आप क्या करोगे? आप उसमें एक नया फॉर्मूला है उसको लगा देना, 1 + r/100 पावर t और 1 + r/100 x/y। ये एक बड़ा सा फॉर्मूला है। एक बात तो मैं पहले ही कह चुका हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये 7वें सवाल की मैं बात कर रहा हूं। एक बात मैंने पहले ही बता दी कि यह सवाल सबसे कम देखा जाता है, लिख दिया मैंने, क्योंकि यह सवाल किताबों में जरूर होता है लेकिन ये आता नहीं है, बहुत मुश्किल से ही आता है ये सवाल। पढ़ लो, फिलहाल समझ लो। देखिए किस तरह से लगाना है। समय यहां पर क्या दिया है? t सही x/y की फॉर्म में समय दे रखा है। कितना है? 2 सही 1/3। कितना दिया है? 2 सही 1/3 जो है वो हमने मान लिया कि t सही x/y की फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम अब इसको कैसे लगाएंगे? 2000 रुपया यहां लगा दिया, 1 + r की जगह लगा दिया हमने 10%। अब t का मतलब देखिए 2 सही t सही, यानी कि यहां पर 2 आ जाएगा। तो वही तो हमने किया था, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला था। इसके बाद 1 + 10/100 और x/y का मतलब 1/3, ये यहां पे और लग जाएगा। अब देखिए जब इसको हम केवल ऐसे सॉल्व करेंगे, तो अभी अभी हमने सॉल्व किया भी था और दोबारा फिर कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? एक इससे हटा देंगे तो ये आएगा 121 का दुगना, ऐसी कुछ आया था, 121 यानी कि 2 दूनी 2420 आया था। और अब इसके साथ हम किसकी गुणा करेंगे? अब देखिए ये कितना बना। इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, इसमें क्या गलती हो जाती है जरा देखो, 1 + 10/100 गुणा 1/3, यहां पे लिख देते हैं 100, 10 एकम 10 और 1 11, 11/10 गुणा 1/3। ऐसी गलती कई बार हुई है, 11/30 लिख देते हैं, लेकिन ऐसा काम मत करना। यहाँ पे ना आपने एक उल्लंघन कर दिया, बॉडमास का उल्लंघन कर दिया, जो एक नियम होता है ना उसका उल्लंघन कर दिया आपने। सबसे पहले इनका गुणा करना है। अगर देखिए कट रहे हैं तो काट दीजिए ऊपर नीचे के, लेकिन सबसे पहले आपको गुणा करना है। तो ये बनेगा 30, तो 30 एकम 30 और 31 बन जाएगा 31/30। 0 से 0 काट लो, इससे इसे काट दो, 3 से इसको काट लीजिए तो ये आ जाएगा 80 दशमलव, अभी हमने करा था 66, और इसका मल्टीप्लाई आप 31 से करोगे तो आपका जो आंसर आया था 2500.66 आया था। कितना? बस यही आंसर आपको मिल जाएगा, आप इसको निकाल के देख लेना। ठीक है, 8 या 24, बात समझ में आ रही होगी, इतना ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो तरीका है, तरीका वो भी अच्छा था, लेकिन अगर कहीं पर ऐसा सवाल फंस जाए जिसमें महीना, दिन और वर्ष, तिमाही, छमाही किसी में कन्वर्ट ना हो, धर्म संकट आ जाए, तो ये धर्म संकट में काम आएगा। ठीक है, संकट निवारण जरूर करेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाने जा रहा हूं इसको। ये लो, आप देखिए अगला यहां पर 8वां 9वां जो दोनों प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये, क्योंकि यहां पर हमने सवाल का पैटर्न थोड़ा बदलने की कोशिश करी है। 8वां सवाल क्या है कि 30,000 रुपए पर 7% प्रतिवर्ष की दर से, 30,000 रुपए पर 7% प्रतिवर्ष की दर से कुछ अवधि के लिए, यहां पर समय पूछ रखा है। अब तक मिश्रधन पूछ रहा था, ब्याज पूछ रहा था,
मूलधन पूछ रहा था, अब यहां पर समय पूछ लिया, अभी आने वाले समय में दर भी पूछेगा, चिंता ना करो। ये देखो 30,000 है तो 30,000 रुपए पर 7% प्रतिवर्ष की दर से कुछ अवधि के लिए, वो अवधि कितनी है पता नहीं, तो वही अवधि पूछ रहा है, के लिए 4,347 रुपया ब्याज मिलता है। अच्छा यहां पे लिखना भूल गए, ये यहां पे आप लिख सकते हो CI है, ठीक है, तो ये शॉर्ट में काम चल गया। यहां पर कितना है, 4,347 रुपया क्या है, CI है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो अवधि ज्ञात करो। अब देखिए कोई नया फॉर्मूला हमें फिर भी नहीं लगाना, फॉर्मूला हमारा एक ही रहेगा, उसी फॉर्मूले से काम चल जाएगा, इसी फॉर्मूले से काम चलेगा। धनराशि कितनी हो गई, 30,000, 1 प्लस आर की जगह क्या लगाएंगे, 7%, और समय कितना है भाई, समय कितना है, अच्छा यही तो पूछा है, समय पूछ रखा है। अब देखिए यहां पर एक बात, यहां पे कितना लगा दें संजीव, बताओ जरा, कितना लगा दूं यहां पे प्रदीप, बहुत बढ़िया, गलती कर दी तुमने सबने मिलके। यही गलती कई बार लोग करते हैं, भाई साहब ये ब्याज दे रखा है और यहां पे हम मिश्र धन लगाते हैं, तो मतलब हमें 30,000 में ये जोड़ना पड़ेगा, 30,000 में 4347, ऐसी गलती मत करो, दूसरे लोग भी ये कहेंगे पता नहीं किसे किसे बिठा लिया मास्टर साहब ने। देखो और वो भी मैंने तुम्हारे नाम ले दिए, बेइज्जती होगी तुम्हारी नाम के साथ। देखो 30,000 और यहाँ पे हुआ 34,347, ठीक है, तो ये जो 4,347 था ये ब्याज था, ब्याज को जब हम मूलधन में यहाँ पर शामिल करेंगे तो ये मिश्रधन बनेगा, और यहाँ पर मिश्रधन आता है, ब्याज नहीं आता। बहुत ध्यान रखने वाली बात है, इसमें बहुत बार लोग मिस्टेक करते हैं, तुम नए नहीं हो, बहुत जगह बहुत बार ऐसा हुआ है, मिस्टेक करी है लोगों ने। तो अब देखिए यहां पर इसमें देखिए कैलकुलेशन थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, बिल्कुल अजीब लगेगी क्योंकि अजीब है। इस 30,000 को यहां पे उठा लो। अब देखिए मैं इसका एक और भी शॉर्ट फार्मूला बताऊंगा, शॉर्ट फार्मूला नहीं एक तरीका बताऊंगा, इसी से निकलेगा वो तरीका अभी कि आप उसे किस तरह से आसानी से कर सकते हो, हिंट लेकर के। सवाल में ही हिंट है, सवाल में उसका उत्तर दिया हुआ है, समझ लो। अब देखो ये बन जाएगा 107 बटे कितना, 100 की पावर 3 t। अब देखो अब हम क्या करेंगे, ये 107 बटे 100 हो गया, अब इसे भी किसी भी तरह से 107 बटे 100 बनाना है, मतलब इसे काटना है। तो हम इसे काटेंगे, मान लीजिए हमने 3 से काटा, 3 एकम 3 तो आ गया 10,000। अब 3 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा, चलो मैं लिख देता हूँ, वैसे मुझे तो आंसर इसका नज़र आ रहा है इसलिए मैं कह रहा था, चलिए मैं लिख देता हूँ। 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है, 1 बचा, 3 चौका 12, और इसके बाद 1 बचा, फिर 3 चौका 12 और 3 नेम 27। तो यहाँ से बचाइए 114,49 बटे 10,000। देखो वर्ग निकालने की ट्रिक बता के मैंने तुम्हें रोबोट बना दिया था। अब जरा ये बता दो मुझे कि ये जो संख्या है ये किसका वर्ग है, कुछ नहीं समझ आ रहा तो इधर से टीप लो, 107 का है, ठीक है, तो ये 107 का स्क्वायर है। 107 से 107 को कटा हुआ मान लो तो t बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। ये हो गया आपका आंसर। अब सोचो काफी बड़ा सवाल है, इसका शॉर्ट वाला फॉर्मूला क्या है, जब मैंने बीच में बोल दिया तो सबकी नजरें ऐसी पे टिकी होंगी कौन सा होगा शॉर्ट वाला। देखो जब ऐसा सवाल दिया हो जिसमें t पूछा हो तो ये तो सिंपल सी बात है कि इनको सॉल्व करने के बाद जो पावर आएगी वही हमारा आंसर होती है। जो पावर आएगी, ये पावर ही तो आई थी, इसकी पावर 2। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसकी कैलकुलेशन में ये करना है मिश्रधन बटे मूलधन, इसे काट लो बस। और यहां पे 7% नजर आ रहा है तो ये पक्की बात है ऊपर 107 बनेगा। अब 107 की पावर 3 बनेगा या 2 बनेगा ये आपको देखना है, या 4 बनेगा। तो अब इसे जब काटोगे तो यहां पर 10,000 बन गया, 10,000 बना 3 से काटने पर, यहां बना 114,49। तो आप देखोगे कि ये जो है 100 की पावर, क्योंकि नीचे देखिए 100 की, अगर मान लो 107 की पावर नहीं पता तो 100 की पावर तो निकालना बहुत आसानी से आता है कि ये 100 की पावर 2 है या 3 है। जब ये 100 की पावर 2 है तो ये भी 100 की पावर 2 होगी और आंसर 2 होगा। बस इतना सब ये लिखना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आगे से आपकी किताब में अगर सवाल मिले तो उनको ऐसे ही करने की कोशिश करना। मैं ऐसे हटा दूं,
इसमें देखो अगर पॉइंट दे दिया तो एक अलग बात हो जाएगी, और पॉइंट दे दिया तो भी आसानी से कर लोगे, पक्का बता रहा हूं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है बस, और कुछ नहीं। देखिए अगला जो हमारा नवा सवाल है, 1800 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 378 रुपया ब्याज है, ब्याज जो है वो 378 है, अवधि बताइए। तो यहां पर हम क्या करें, 1800 रुपए पे ब्याज कितना आया 378, तो 18 और 3 कितना हुआ 2178 बटे में क्या लगा दें, सॉल्व कर लो इसे, आंसर आ जाएगा। और देखिए कितना आसान है, ये 900 बनाओ 2 से काटने पर, 900 ही तो किसी का वर्ग होता है, और इसे क्या काटोगे 3 से काटोगे 600 वर्ग होता नहीं, 600 को और आधा करोगे 300 नहीं होता, तो या तो इसे 100 बनाओ या 900 बनाओ। अब देख लेते हैं क्या बनेगा। ऊपर देखिए 3 से काटेंगे 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 8 ऐसे कैसे आ जाएगा, 2 एकम 2 तो 1 पे भाग जाएगा नहीं, 1 जीरो लगाएंगे, अब 17 में भाग लगाएंगे, 2 8 16 और 2 9 18। अब देखिए नीचे क्या बना 30 और ऊपर क्या बना 1089 कितना होता है ये 33 का, ठीक है। तो ये क्या है, इसका ये वर्ग हो गया, ठीक है। तो यहां से भी आपका जो समय है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और भी थी यहाँ पे, 11/10 ही बन जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि जब आप 1 प्लस यहाँ पे करते हो ना 10/100, तो ये देखो 11/10 ही बनेगा, ये 11/10 का स्क्वायर बनेगा, या 11/10 बनेगा, ये स्क्वायर तो नहीं कह सकते, 11/10। तो अभी भी और भी घट रहा है, हाँ 11 अभी और घट रहा है, तो अभी 3 से और काट लोगे तो ये 3 और यहाँ पे आ जाएगा 10, मतलब 11 और 10 आएगा। अब इसकी पावर चेक करनी पड़ेगी, एक बार रुको जरा, नहीं अभी लो, अभी सामने आएगा निकल के। यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे 2178 और यहाँ पे लिख सकते हैं 1800, ठीक है। और यहाँ पर ये बन जाएगा 1 प्लस, या सीधा सीधा वही लिख देते हैं 11/10 की घात t। अब इसे जब काटोगे तो ये और भी संख्याओं से कट रहा है, मतलब पहले तो हमने इसे 900 बना लिया और इसे बना लिया था हमने 1089। अब फिर काट दो इसे 3 से, या 9 से काट दो, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, मतलब कट रहा है तो ज़्यादातर काट ही लो। फिर 9 से काटा तो ये 100 बनेगा, और 9 से जब हम इसे काटेंगे तो देखिए 9 एकम 9 आएगा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, तो कुल मिला के 121/100 आया। खैर आंसर तो फिर भी वही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 11/10 की घात 2 ही बनेगा, ठीक है। फिलहाल उसको जितना कट सके काट लो, और काटने के बाद जो वर्ग बन जाए, वो जिस संख्या का वर्ग बन जाएगा उसके हिसाब से आप इसका आंसर डिसाइड कर लोगे। मतलब यहाँ पर ये काफी था, आप यहीं से आंसर निकाल सकते थे कि टी का मान यहाँ से कितना आया था 2 आया था, ठीक है। तो ये 9 प्रश्न हो गए। समय कितना हो गया वीडियो का 38 मिनट, ठीक है। तो आज की क्लास ही काफी हो गई, अब हम यहाँ पर इतना ही रखेंगे, लेकिन अगली जो इसकी क्लासेस रहेंगी उनमें बहुत अच्छे सवालों को लिया जाएगा। अभी आपको पता है गुने वाले सवाल भी बचे हुए हैं, और आपको पता है कि वो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज वाला सवाल आता है जिसमें दोनों का डिफरेंस दे रखा होता है, वो बहुत अच्छा सवाल बना है। 3 टाइप के सवाल बनते हैं उसमें, अंतर वाला, अंतर पूछा जाता है, वो भी बना होता है। एक ऐसा भी आता है कि 2 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो साधारण ब्याज बताओ। बहुत सारे सवाल अभी बचे हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम अगली क्लास में लेंगे। तब तक के लिए आप इनको करिए, धन्यवाद।